तो हमें पहली आयोजन समिति के धन्यवाद देवे। डुमरी इकाई और सहयोग कर ले हरपीर नावाडी, बगोदर, बिशुनगढ़, तोपचाची यानी 4-5 को प्रखंड के जेबी की इकाई मिलके आज के इस कार्यक्रम के जुटान कर ले। सभी के बहुत बहुत धन्यवाद रहता है, धन्यवाद रहता है। मीडिया लोकतंत्र के चौथा स्तंभ। फेसबुक चलाए वाला, यूट्यूब चलाए वाला, इंस्टाग्राम चलाए वाला, चाहे जगह माध्यम से प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सबके बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि हालांकि प्रशासन से नोक झोंक भले उठक तो बीच में बात रख पाए, लेकिन चूंकि अपनी अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से आयल है तो अपने को धन्यवाद दिया। कार्यपालिका यानी प्रशासन के जितने भी दल बल आए हैं, आप सभी का भी धन्यवाद। धन्यवाद माए मौसी काकी जेठी गिला के विशेष कहा कि आज इस आंदोलन के माध्यम से नारी संख्या के, महिला शक्ति के भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, यानी तोने को बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि यहाँ बहुत सारा मीडिया वाला सवाल हमरा पूछते हैं, और से पहले अपने सवाल के उत्तर देते हुए अपन बात के बढ़ाए थोड़ा सा हम हिंदी में ही कह दे। चूंकि बहुत सारे मीडिया में ये सवाल आएगा कि आज राजा साहब का सभा लगभग 4-5 किलोमीटर दूर में है और हम लोग ने आज सभा यहाँ किए हैं, तो भाई इसका उद्देश्य क्या है? तो हमने याद कीजिए, आज से लगभग 6-7-8 महीना पहले जब राजा साहब ने विधानसभा में खतियान के प्रस्ताव को पारित किया था और अक्षरा सिंह के माध्यम से गढ़वा में खतियानी यात्रा किया था, तब हमने कहा था कि राजा साहब सिमडेगा गढ़वा में कहा करते हैं, खतियानी जोहार यात्रा उत्तरी छोटा नागपुर में कीजिए, जनता जवाब दे देगी। इसीलिए यदि मीडिया के लोग सवाल करना चाहें तो हम स्पष्ट कहेंगे, हम लोग 8 महीना से इंतजार में थे कि जिस दिन राजा साहब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे उस दिन उनको बता देंगे कि आभार यात्रा आपका है कि जनता का है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं नावाडी में हुआ था, तो हम स्पष्ट कहेंगे कि भले माननीय श्री स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू आज हमारे बीच नहीं रहे, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम यहीं से नमन बंदन करते हैं। और नावाडी चूंकि उनका पैतृक प्रखंड था, इसीलिए हम लोगों ने भी सोचा यहाँ उचित नहीं है। इसके बाद राजा साहब जहाँ भी जाएंगे, बोकारो रहे, रामगढ़ रहे, चतरा रहे, गिरिडीह रहे, हजारीबाग रहे, जहाँ भी राजा साहब जाएंगे हम लोग वहीं कार्यक्रम करेंगे और उनको संदेश देंगे कि जनता आपसे कितना खुश है। बातें साझा लगे है ना, अभी रोध है। अब आवा ये मुद्दा में कि आज की बात लगे, इतना लोग कि इतना बड़ा टाण टाइम लाभ दिया जगह नहीं है, इतना लोग कि आज इतने बड़ा टाण तहाँ लाभ दिया गोड़ रखे कर जगह नहीं है, लोग गिला पहाड़ तक वैसी के है, तो आखिर कारण गिला। अच्छा माए मौसी गिला तोहनी घरे गिदर गिला पढ़ा तो ना, तोहनी घरे गिदर गिला पढ़े ला जा तो यहाँ गाँव में मोटा मोटी हाई स्कूल हो, बहुत सारा नूनी गिला स्कूल ड्रेस में आयल यानी स्कूल से आयल, तो अखनी के तोहनी पढ़े ले की पाठा ये चंगर गिला पढ़ाई ले की भेजा कि पढ़ता है लिखता है और एगो बड़ा है कि कुछ अच्छा नौकरी करता है और घर परिवार चलाता है, खातिर भेजा है। जैसन की हमरा जानकारी है, डुमरी प्रखंड के मैक्सिमम पढ़े वाला गिदर हजारीबाग जाओ ना, चोरा बेच के पैसा दहा, साग सब्जी बेच के पैसा दहा, तो कभी गरु छबरी पठरू बेच के पैसा दहा, तो कभी खेतवा गिरवी रख के गिदरवा के पैसा दहा कि बाबू तो पढ़े जो तो घर के चिंता मत कर, हमनी घरे ही है फटला लुगवा पिंडभर, लेकिन तोरा अफसर बनेबो, तोरा मास्टर बनेबो, हटे ना बोला ही, हटे ना बोला ही, गिदरवन के हटे ना बोला है कि बाबू तो ही घरे चिंता नहीं करी है, धान रोपे पारबे कि नहीं रोपे पारबे, चाष करे पारबे कि नहीं करे पारबे, हमें चाष भागे दे देबे रे,
ले, लेकिन तोय घर एक चिंता नहीं करी है, तोय मुंह कान जिहाद चाट के वहाँ पढ़ाई करी है, और घर जब भी आए मास्टर बन के आई है, पुलिस बन के आई है, डॉक्टर बन के आई है, ऐटे न बोला नहीं, ऐटे बोला ही सही खातिर पढ़े ले भेजल है। अब देख राजा साहब बगल में आये हो, जाके राजा साहब अभी भाषण दे तो कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम साड़ी देंगे, लुगा देंगे, धोती देंगे। राजा साहब से सवाल करी है कि गिरिडीह जिला में अभी मास्टर के बहाली है लो, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो। जितने भी गिरिडीह से आए हैं सुनिएगा, गिरिडीह जिला में 228 को मास्टर बन लो। तोहनीगर भाषा में मोटा मोटी 10 कोरी, 1 कोरी 20 ना, हाँ तो 20 ना है 200 और 28 यानी 21 कोरी, यानी 21 कोरी लोग मास्टर बन लो। मास्टर बुझा है ना, जकर तनख्वाह अभी आओ 70-80 हजार, 70-80 हजार तनख्वाह हो, 21 कोरी लोग तो खाली गिरिडीह जिला में मास्टर बन लो, 228 को। अब मान के चल गिरिडीह जिला भी बहुत बड़ा है, 13 गो प्रखंड है, गिरिडीह जिला में 13 गो प्रखंड है। 13 गो प्रखंड की यदि 228 से भाग दे, हमें घर से भाग दे के ना भाग दे तो ऊपर में 228 और नीचू 13, तो हमरा बुझा है 28 यानी 22, 13 एक 13 और बाद तो 1 और फिर जब डिवाइड करबे तो मोटा मोटी 7 यानी लगभग 17, 13 गुना 17 करबे तो भेटे 221 यानी 7 को एक्स्ट्रा। ये हिसाब कर ले, राजा साहब नहीं लगिए पढ़ लिख के यहाँ तक आए लिए, यानी 13 गुना 17 बराबर 221 इतने ना, मोटा मोटी 221, ओकरों से 7 को ज्यादा 228 को, यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लो 17 को, एक प्रखंड यानी एक प्रखंड के हिस्सा में नौकरी है लो 17 को, क्योंकि गिरिडीह में 13 को प्रखंड है, डुमरी, पीरटांड, बगोदर, सरिया, धनवार, बेंगाबाद, गिरिडीह, गांडे, जमुआ, बिरनी, कुल मिला के 13 को ब्लॉक हो, अगर ओकर में 17 को मास्टर डुमरी खातिर, तो चूंकि ये डुमरी लगा बगल में बगोदर, बगल में पीरटांड, डुमरी से अजय रंगरेज 17 को मास्टर डुमरी में बन लो, यस या नो इतने में जवाब दो। 17 को मास्टर बन लो, डुमरी में नहीं बन लो। पीरटांड के नरेश बाबू 17 को मास्टर पीरटांड में बन लो, यहाँ या ना में खाली जवाब दे। तो और हिस्सा में 17 को मास्टर है लो, बन लो सरकारी मास्टर नहीं बन लो। बगोदर से आए आते मास्टर साहब, तोहनी करो हिस्सा में 17 को मास्टर बन लो, नहीं बन लो। चल लो राजा साहब से पहला सवाल कर कि झूठे काहे भाषण करे हैं, हमारे तो मास्टर के नौकरियां बेच के आएंगे। राजा साहब से पहला सवाल कर जाए कि काहे झूठे ओरी मोरी बैठ रहा है, कुछ नहीं समझ में आओ तो चुपचाप रांची में रहो और हुए अपन 5 साल बिताओ ना, तो अन्य का हिस्सा के नौकरी यहाँ बेच के लो और बड़का बड़का भाषण दे रहा है। 17 को तो और हिस्सा के 17 को नौकरी बेच के लो राजा साहब, मास्टर के नौकरी बेच लो, वकील के नौकरी बेच लो, डॉक्टर के नौकरी बेच लो, इंजीनियर के नौकरी बेच लो। अब बताओ राजा साहब यहाँ 50 लाख के पंडाल हो, 1 करोड़, यहाँ हमने भूख में है, दुख में है, पेटवा में भोजन नहीं, दहिया में कपड़ा नहीं, और राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो, तो हिसाब होना चाहिए कि नहीं, हिसाब होना चाहिए ना। मने को हमने नहीं कहावत है कि मुर्गिया से ज्यादा फूचे में खर्चा कर दो, तो राजा साहब 1 करोड़ के पंडाल बने लो। यदि वो 1 करोड़ छोटा मोटा कुटीर उद्योग, लघु उद्योग में खर्चा करतला तो नाय करना तो कम से कम 100 नौजवान के रोजगार मिलता। तो इतना बुद्धि और इतना समझदारी यदि राजा साहब में रहता है तो आज हमने राज की दुर्गति नहीं भेटल। और आज जैसा कि सुने में आयल कि यहाँ के स्थानीय कमेटी के पुलिस वाले पूरा रात से दिन से परेशान कर ले, खूबे परेशान कर ले। हमें आज
स्पष्ट कह जाबो ये बगल में एगो पत्थर के खदान है जहाँ 25 गो लड़का के एफआईआर कर दली। यदि तोहनी के इतना ही पुलिसगिरी दिखाना हो तो जो गलत तरीके से जीटी रोडवा में कोयला लेके पार में हो, पत्थर के खदान से पत्थर काटो हो, अरे गोली मार पारसनाथ के जंगल से लकड़ी काटो हो और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ, और ऊपर पुलिसगिरी दिखाओ यदि वास्तव में कोई सिंघम लगे तो। अच्छा एक बात है, अरे राजा साहब के तो खुश होना चाहिए कि हमने ओकरा बल्कि ओकर गलती बताए जा रही है। दुनिया में तो सबसे बड़ा शुभचिंतक क्या लगो बताओ, जे तोर गलती बते तो जे तो दोष में रहे और फिर भी तारीफ कर तो वो तोरा धोखा देगा। तो दोष पे दोष करे हैं, गलती पे गलती करे हैं और फिर भी बोलना है तो ठीक है, यानी तो धोखा दो। तो राजा साहब के हमने के बधाई देना चाहे कि तोरा हम तो गलती बताए रहा लियो कि तो कहाँ गलत है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में समझा कि आज आखिर इतना बृहद आंदोलन की जरूरत कहाँ पड़ रही। आज बहुत विस्तार से समझा कि आज इतना बड़ा आंदोलन की जरूरत कहाँ पड़ रहा है। और आज यदि टोनी एमपी एमएलए अगर ना चुनवा तो देखबे कर ला गिरिडीह के सांसद पारसनाथ कह दिलो विशेष समुदाय का है, भेज दो कर माने और लेटर पढ़ले अलग गिराए। गिरिडीह के राजा साहब के तनी छोड़ दी, अब तनी सांसद साहब यहाँ जो एक ही कर लो पारसनाथ के पहाड़ बेच दो, बदले में अपना रामगढ़ चुनाव में फाइनेंस दमदार कर लेते। ताकि सभी जाना है कि पूरा भारत में अगर कोकरो यहाँ सबसे ज्यादा पैसा है गिलाठी ना 1% आबादी है और लगभग आधा पैसा अखनी थी ना सभी जाना है गिला मैंने बुझ जा किले नाम धर सबसे ज्यादा पैसा। आज की जो लड़ाई हो ये तो अस्तित्व के लड़ाई हो, तो खेत खलिहान के बचाई के लड़ाई हो, तो आने वाला भविष्य के रोजी रोजगार बचाई के लड़ाई हो, नौकरी चाकरी भाषा संस्कृति बचाई के लड़ाई हो। कहे चूंकि हमने यहाँ अभी डुमरी में है, डुमरी चूंकि ग्रामीण क्षेत्र लगो, ग्रामीण यानी गांव, यहाँ विशेष अतिक्रमण नहीं भेलो। जैसे इधर नवाडी पार करभा बेरमो प्रखंड मिलतो, चंदरपुरा प्रखंड मिलतो, बागमारा प्रखंड मिलतो, तो उधर जाके मांडू प्रखंड मिलतो। वो प्रखंड में की है कि किस प्रकार से हमने के जमीन रैयत के लिए जा रहा है, किस प्रकार अन्याय पूर्वक। अच्छा राजा साहब जाए लगो, बड़ी जल्दी जाए लगो राजा साहब, विदाई दे भाग राजा साहब के विदाई दे भाग, ताकि हमने झगड़ा राजा साहब से ना है, और जो गलत नीति है और से झगड़ा है। राजा साहब के विदाई दे रहा जैसे लगे अपन घरे के लोग लगे। एक्चुअली राजा साहब देखे ले लोग अखनी कितना ध्यान हमारा खिलाफ में आए हतो। ठीक है अब छोड़ दाग राजा साहब के, छोड़ दाग राजा साहब के विदाई कर दलाक, बाय बाय टाटा कर दलाक। राजा साहब के प्रयास करा कि आज यहाँ से हेलीकॉप्टरवा में टाटा बाय बाय कर ला, 24 से सिंहासनवा से टाटा बाय बाय कर दा। और राजा साहब के कहा कि तो हेलीकॉप्टर में बैठ, सिंहासन में बैठे मत, कहे कि तो हुआ ओरी बोरी तोरा कुछ नहीं बुझाओ। आप सबसे विनती है थोड़ा सा बैठी जा। राजा साहब काफी दूर चल गए, इतना दूर की हमने नजर में अपना है, तो राजा साहब काफी दूर चल गए। अब थोड़ा सा बारीकी से समझा तो कि आज इतना जनसंख्या, इतना बड़ा जनसैलाब,
मात्र कुछ दिन के तैयारी और इतना जनसंख्या में जनसभा में लोग के जुटान आखिर कारण की एक सबसे पहला कारण हो हमने के दर्द, हमने के पीड़ा। आज यदि हमने अपन वोट के वैल्यू, नेता के महत्व अगर नहीं समझ भा तो एक दिन हमने यहाँ कुछ नहीं बात, चूंकि हम थोड़ा सा लॉजिक उदाहरण दे के बताए रहा लियो कि किस प्रकार जब से झारखंड बनल तब से किस प्रकार यहाँ न्याय भले। चूंकि यहाँ सब पढ़े वाला किधर बैठले इस क्षेत्र में काफी शिक्षा आगू बढ़ रहा है। तोहनी के याद है तो आज से 7-8 साल पहले कोई भी झारखंड बोर्ड के विशेषकर इंटर के रिजल्ट ले इंटर का रिजल्ट, जैसे कि हमने इंटर दे लियो, इंटर ऑफ साइंस 2011 में, जितना जान पढ़े वाला ध्यान से सुनिया, हमने इंटर परीक्षा दे लियो 2011 में। 2011 में इंटर ऑफ साइंस के रिजल्ट कितना हो बताओ? 28%, मात्र 28%। 2011 में यदि कोई 2011 के स्टूडेंट है तो याद करा 28% साइंस के रिजल्ट है। और से एक साल पहले यानी 2010 में 30% है, एक साल बाद यानी 2012 में 38% रिजल्ट है। कुछ समझ में आओ हो? 28% 30% यानी 30 को पास और 70 को फेल। जेएक बोर्ड से परीक्षा दिए वाला मात्र 30 को पास और 70 को फेल। कहे तो याद करिए 9वां या 10वां क्लास में इतिहास पढ़ल बा, 9वां या 10वां क्लास में तोनी इतिहास पढ़ल बा। उस इतिहास में फ्रांस और वियतनाम के कहानी हतो, फ्रांस और वियतनाम के कहानी पढ़ल बा। और में स्पष्ट लिखल है कि वियतनाम के जो स्टूडेंट है ओकरा जानबूझ के फेल कर दे। वियतनाम के स्टूडेंट के ये खातिर फेल कर रहा है ताकि वो फ्रांस के स्टूडेंट के साथ जब कोई नौकरी के कंपटीशन में बैठता है तो छट जते, मुकाबला नहीं करता। किस प्रकार झारखंड में अन्याय भेलो इस बात के आज तो समझाए रहा लियो, जबकि बात के तखने कोई लीडर के समझाए के लो तो लीडर अंगूठा छाप समझे को तोरा सब मन कौआ महीना बौक मारे वाला के नेता बनल हल तो की समझे। 30% रिजल्ट कहे 30% रिजल्ट न तोरा पासे न है देतो, तोरा जब पास न है देतो तो फॉर्म कैसे भर दी? ओकरो में रिजल्ट की बहुत सारा कॉलेज हलो जकर में 3rd डिवीजन वाला कॉलेज टॉप पे रहा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण रिजल्ट। यदि इंटर के परीक्षा साइंस लेके तो पास कर रहा तो ऐसा प्राउड फीलिंग बतलो कि राष्ट्रपति के मेडल लेके आई। जब हमने पास कर लिया ना तो जब रिजल्ट के लाइन में लगल हलिए 1 घंटा बाद रिजल्ट कार्ड मिल रहा है और वो क्लर्क में बोल रहा है कि यार 1 घंटा बाद कोई पास स्टूडेंट मिला है, कम से कम मिठाई का दाम देखे जाओ 20 टका देना, यानी तो परसेंटेज भी ना हो। अब जैसे तो कोई वैकेंसी में गए, कोई बढ़िया कॉलेज में साइंस लेके गए तो 85 मांगे, अब 85 वाला स्टेट टॉप है। समझिए साजिश के समझिए भाई, क्योंकि इस तरह के बात करे वाला नेता दोबारा हमने जीत को हार को गोली खाएंगे मर को बात अलग हो, लेकिन तोर दिमाग में बात डाल दे कि हमने टाइम 401 नंबर आने वाले रुपेश कुमार में स्टेट टॉपर लगा। अब बताओ स्टेट में एक ही वो लड़का हो जो 80% नंबर आना, बताओ अगर डीयू में एडमिशन भेटो कि जेएनयू में एडमिशन भेटो कि या फिर कोई अन्य इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो रिजल्ट ही ना हो। पूरा स्टेट में एगो 80% हो, पूरा कॉलेज में एगो 70% हो। अरे 3rd डिवीजन वाला तो कॉलेज टॉपर कर रहा लो। कितना बृहद प्लानिंग हर तरह से झारखंड के चौपट करे के, कितना गंदा प्लानिंग कि तो रिजल्ट न को और रिजल्ट भी हो तो परसेंटेज ना हो तो की उखाड़ ले, तो की उखाड़ ले। हुए बगल में देख, तोरे बगल में सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, रिजल्ट 95%। कहे वो अलग दिमाग लेके लेकिन इटा मत बोले कि हमारे किधर पढ़ा ना हल। अरे भैया तोरा पढ़े मौके नहीं दे, हिम्मत बोल कि नहीं सरकारी स्कूल में जो गिदवन पढ़ा है अपनी के तेज नहीं हुआ। गलत बात, हमने सब सरकारी स्कूल के लगी और इतना तेज है कि राजा साहब आधे हवाई का एक बार घूर के गले कि छोड़वा के सुने खातिर कितना लोग आए हैं।
वहां साजिश चले कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट फेल करना है। अब बकायदा नामे ले दो, उस समय के प्रेसिडेंट के हाले पता कर ले, उस समय जो जैक के प्रेसिडेंट हले कहाँ लागले पता कर ले, उस समय जब जैक के सचिव लगे पता कर ले। तो किस प्रकार से निचोड़ के झारखंड के रखल है, इधर तो जब तक दिमाग से मैं सोचबे तोरा समझ में भी नहीं लीजिएगा। हिये तो चल जाओ, कोई भी यूनिवर्सिटी में चल जाओ, अलग बोर्ड में चल जाओ, और रिजल्ट 90-95 ओहे घर के। यदि दो भाई हो, जे भाई वो जैक में हो वो आएगा 40%, और जे भाई वो CBSE में 80% लेके निकल गए। सेम दिमाग, सेम तरीके कंडीशन, लेकिन बस दो सेट हो कि तो जैक बोर्ड से लगे, झारखंडी लगे, तो प्राइवेट स्कूल से नहीं सरकारी से ले है, तो गरीब घर से ले है। सही खातिर कहा लले ना कि अलग हुआ झारखंड खड़िया सकरखंड दे देते इसको, चलते फिर। बिहार से जब झारखंड अलग भैल तो कहा लले ना कि अलग हुआ झारखंड खड़िया सकरखंड। कहे न बिहार में केवल बालू, बिहार में केवल मचले बालू, झारखंड में की कोयला, झारखंड में अभ्रक, झारखंड में यूरेनियम, क्रोमाइट, ब्रोमाइट, लोहा, तरह तरह के खनिज संपदा। 40% खनिज संपदा अकेले झारखंड में। यदि वास्तव में अगर झारखंड के डेवलपमेंट करल जितलाए तो दुबई से भी जगमग हमने झारखंड बतलाए, क्योंकि एक टूर प्रदेश लगाए। जर्मनी के बाद यदि कहीं सबसे ज्यादा खनिज संपदा है तो भारत में ना है, हमारे झारखंड में। यानी 23 साल से राजा साहब से पहले रघुवर चाचा जितना बन लो, बाबूलाल बने चाहे कुतुब मीनार वाला बने, जितना बन लो, अपने लक्ष्य केवल झारखंड के लूटना है। बात तो नहीं समझा ना। और तक परिणाम लगो 28-30% रिजल्ट। अरे इटा तो साइंस के बात कर लियो दादा साहब, जे आर्ट ले लाला 70% है। उस साल आर्ट्स के रिजल्ट भी 47 यानी 50 से नीचू, कॉमर्स के रिजल्ट 42 यानी 50 से नीचू। सही खातिर कहो झारखंड एक लोग कि एक पौवा मौत और 2 कुटिया मांस लेके भोटवा दे के सूत मत जो। यदि ऐसा कर में तो आज एक गिदवाइन के कंपटीशन में बैठक से पहले फेल कर दे तो और गिदर छुआ के अरे पास कर तो तब ना कंपटीशन, वो पास कर तो मिथिलेश दा वो पास कर तो तब ना कंपटीशन, ओकरा पासे नहीं करे देलो। 70-72 को 100 में फेल भई गेलो, वो पासे नहीं कर लो तो कहां से कंपटीशन। सेह खातिर तोहनी आज की सोचा है कि एक दिन मेरा डुबले बढ़िया ब्रांडेड दारू मिल जाए, हलवा मिल जाए, चबाई दे। आज एक दिन के स्वाद में मत जो, तो आने वाला पीढ़ी, आने वाला भविष्य बर्बाद भई रहो। और आज यदि झारखंडी नहीं जागला तो हमरा बुझाओ ऐसा सुतवाना कि यार उठने वाला क्यों नहीं होते, और उठने वाला क्यों नहीं तो झारखंडी एक बात कान खोल के सुन ले। ये देखना MP साहब की कर लो, MP का कर वोट से बोल लो तो हमनी वोट से हम MP में वो MP हमनी वोट से MP बोल लो। जरा भी ख्याल है कि है पारसनाथ जकर में संथाल समाज मारंगुरु के नाम से जाना है, आर सब बहुत सारा समाज है जो भूमिया के नाम से जाना है।